डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरबंता में। देखिए, जो सेंटेंस आप जो आज वीडियो पढ़ेंगे, ये एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, ये सिंटेक्स का एक पार्ट होता है आपका। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, यदि कोई भी दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इसी क्रम में आपने सेंटेंस में यदि एज वेल एज का यूज हुआ है, इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे, एक एज वेल एज से पहले मिलेगा और एक अंत में मिलेगा। तो इसमें आपका जो वर्ब यूज होगा, जो पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका यूज होता है। चाहे सिंगुलर में प्लूरल में किसी रूप में हो सकता है, लेकिन एज वेल एज से जो पहले दिया हुआ होगा उसके अनुसार ही आपको वर्ब लगाना है। सेंटेंस में आपका आ गया आइदर, नाइदर, नॉर, एवरीवन, एवरीबॉडी। आपका जो यूज होता है, या आता आपका मैनी है, आपका सिंगुलर पर भी यूज होगा। जब दो आपके नाउन्स पृथक पृथक व्यक्ति दिए हुए हैं तो आपका पूरा वर्ब यूज होगा। आपका नाउन यदि उसमें दिया है विद, इन एडिशन, खाली विद दिया है उसमें, या इन एडिशन दिया हुआ है, टुगेदर, तो उनके साथ आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एक्सरसाइज है, द कैप्टन with his crew were drawn द कैप्टन। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका आइदर आ जाता है, नाइदर आ जाता है, नॉर आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, इसके बाद भी आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कोई भी नाउन लिखा हुआ है उसमें अगर विद आता आपका, इन एडिशन, टुगेदर, और उसके साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। द कैप्टन विद हिज क्रू, जो वर्ड लिखा हुआ है केवल है आपको इसमें वाज का यूज करना, ड्रोन। क्यों हमने इसमें वाज का यूज किया? क्योंकि इसमें विद आया था,
विद से मतलब नहीं होता इन एडिशन आ जाए, आप पे आ जाए, टुगेदर आ जाए, इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। मैनी ए स्टूडेंट्स वर कॉपिंग। आप इस सेंटेंस को दो कंडीशन से बना देते हैं हम इनको। एक सेंटेंस तो आप इस तरह से बना सकते हो इसको, मैनी, आप ये रिमूव कर दो, स्टूडेंट्स वॉच कॉपिंग। आप इस तरह से भी बना सकते हो, मैनी ए स्टूडेंट्स और वॉच कॉपिंग। आप ए भी रिमूव कर सकते हो, ए लगा भी सकते हो। इसी क्रम में मैंने अभी आपको यह बताया था, यदि कोई सेंटेंस एज वेल एज का दिया हुआ है, उसमें आपको जो वर्ब यूज करना है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। यदि सेंटेंस में एज वेल एज का आपका यूज हुआ है, बिन्नी एज वेल एज सन्नी आर टू बी ब्लेम। इसमें आप ये देख रहे होंगे एज वेल एज से आपको जो मिलेंगे दोनों सब्जेक्ट मिलेंगे, इससे पहले भी मिलेगा और अंत में मिलेगा, क्योंकि एज वेल एज का जो मतलब होता है वो होता है साथ ही साथ। इसका जो मतलब होता है साथ ही साथ, दोनों दोषी हैं। इस तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस माना अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन हमेशा याद रखना एज वेल एज से पहला जो सब्जेक्ट है उसी का आपका वर्ब अकॉर्डिंग यूज होगा। एज वेल एज सन्नी, आपको एज लगा देना केवल टू बी ब्लेम। डेथ एंड disgrace was before him. Death and disgrace, आपको was नहीं वर्ड का यूज होगा बिफोर हिम। मैथमेटिक्स और a branch of study in every field। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी सब आपका लिखा हुआ है मैथमेटिक्स से मतलब नहीं है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, आपका ऐसा अवश्य लगा हुआ होता है। ऐसे आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि उसका पूरा नाम ही होता है वो। इसी तरह से न्यूज होता है, सिंगुलर पर भी यूज होगा आपका ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी फील्ड। इसी तरह से फिजिक्स आर एन डिफिकल्ट सब्जेक्ट
आप इसमें से ऐसे नहीं हटाना, केवल एक ही चेंज करना है आपको। दी अरबियन नाइट्स हैव डिलाइटेड। ये बुक का नाम है दी अरबियन नाइट्स। है डिलाइटेड। आज की जो आपकी वीडियो रही, ये एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, आशा की जाती है आपको पसंद आएगी।